तो भैया कुछ ऐसा बताओ कि मैं एक स्किल पे काम करूं, स्किल को सीख लूं तो उसके बाद ग्रोथ भी और पैसा भी हो। हर एक व्यक्ति ये चाहता है। अभी मैं हाल ही कुछ कॉलेजेस में गया एज अ गेस्ट स्पीकर, वहाँ पे लोगों से बात करी, बच्चों से बात करी, तो समझ आया कि यार भैया फ्रंट एंड में जाऊँ, बैक एंड में जाऊँ, फुल स्टैक में जाऊँ, डेटा एनालिस्ट में जाऊँ, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में जाऊँ, डेवऑप्स में जाऊँ, क्लाउड में जाऊँ, सेल्सफोर्स में जाऊँ। देखो ये जितने भी स्किल्स हैं, एक चीज़ समझनी पड़ेगी, जब हम कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक, गो लाइव तक, जब तक वो लाइव नहीं हो जाता, ये सभी प्रोफाइल्स पिक्चर में आती हैं। हर प्रोफाइल का अपना इम्पॉर्टेंस है। हमें समझना होगा कि मैं कहाँ फिट बैठता हूँ, मैं कहाँ अच्छा कर सकता हूँ, और वो हर एक इंडिविजुअल अपने लेवल पे डिसाइड करे। राइट? मैं आपको पूरा सब कुछ बताऊंगा, हर प्रोफाइल का इम्पॉर्टेंस, कहाँ पे क्या चीज़ यूज़ होती है, किसमें क्या क्या होता है, ताकि आप रिलेट कर पाएँ, समझ पाएँ, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन माइंड में जाना बहुत ज़रूरी है। उसके बेस पे यू कैन थिंक एंड डिसाइड और अपना आप करियर आगे ऑप्ट कर सकते हैं। अगर आप फ्रेशर हैं तो ये वीडियो आपके लिए, अगर आप एक्सपीरियंस है तो आपके लिए वीडियो है। अगर आप फॉर एग्जांपल फ्रंट एंड में काम करें, यू वांट टू स्विच फ्रॉम फ्रंट एंड टू बैक एंड और बैक एंड टू फ्रंट एंड, तो ये आप देख सकते हैं। एंड जो मैं बात करने वाला हूँ आज, यहाँ पे सैलरी रेंज कुछ फिक्स नहीं है। अगर आप वो स्किल, अगर मैं जो स्किल्स बताऊंगा उसमें अगर आपको लगता है कि यार मुझे ये नहीं करना, मुझे कुछ और करना है, तो आप कर सकते हैं। सैलरी का कोई वो नहीं है कि उसमें सैलरी कम होती है उसमें जाता है। सब में डिमांड है, सब में ग्रोथ है। हाँ, एक चीज़ है आईटी के अंदर, मैं खुद बोलता हूँ, हमेशा बोलता हूँ जब मैं किसी भी सेमिनार पे जाता हूँ, कि ये स्किल्स हमेशा रहेंगे, बट इसमें जो नए फ्रेमवर्क्स आएंगे, नई लाइब्रेरीज आएंगे, नए टूल्स आएंगे, वो मुझे एज ए इंजीनियर सीखने होंगे। मुझे वो ट्रेनिंग मेरी कंपनी देगी या मुझे खुद से सीखना होगा और काम करना होगा। बट सॉफ्टवेयर टेस्टिंग अगर आज है तो हमेशा रहेगी। आज अगर जिस टूल्स के साथ है, जो नए टूल्स आएंगे मुझे सीखने होंगे। ठीक है? तो इस वीडियो को करना लाइक, कमेंट, शेयर। लाइक एम यू कैन सी 5000 कर देना ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। बाकी अगर आप चाहते हो किसी और वीडियो पे मैं टॉपिक कवर करूं तो वो कमेंट में लिखना, मैं जरूर कवर करूंगा। ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। बाकी अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में ऐड नहीं हो तो आप स्क्रीन पे देख रहे हो और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ पे जाके ऐड हो जाओ। वहाँ पे मैं रिसोर्सेज शेयर कर रहा हूँ आजकल, फ्रंट एंड के ऊपर, बैक एंड के ऊपर, जो इंटरव्यू क्वेश्चन होते हैं उसे आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप किसी भी प्रोफाइल से हो, आप उस ग्रुप पर ज्वाइन हो सकते हो। बाकी मैंने लिंक्डइन का हैंडल, बाकी जो अदर हमारे सोशल मीडिया हैंडल, उसका लिंक मैंने दे रखा है डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहाँ पे आप जाके मुझे फॉलो कर सकते हो। ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं कि कैसे चीज़ें वर्क कर रही होती हैं और हर प्रोफाइल कहाँ पे किस जगह आ रही होती है कंपनी के अंदर। सबसे पहली जो है गाइज वो है वेब डेवलपमेंट। अब देखो, वेबसाइट डेवलपमेंट की हम बात करते हैं तो खाली वेबसाइट डेवलपमेंट खाली वेब तक नहीं है, मोबाइल तक पहुंच गई है। इवन जो स्मार्ट टीवीज़ आप देखते हो, यूज़ करते हो, आप जो एप्लीकेशन यूज़ करते हो, वो भी बिल्ड किसी ना किसी टेक्नोलॉजी पे हो रही है। राइट? सो खाली वेब डेवलपमेंट हमारा HTML CSS नहीं है, वहाँ पे फ्रेमवर्क्स हैं, लाइब्रेरीज हैं। राइट? सेम लाइब्रेरी आप वेब के लिए यूज़ करते हो एंड सेम आप रिएक्ट नेटिव आप मोबाइल के लिए यूज़ करते हो। सो करियर वाइज अगर हम बात करें वेब डेवलपमेंट गाइस, वेब डेवलपमेंट कभी भी आउटडेटेड मार्केट से नहीं होगा, इसकी डिमांड हमेशा रहेगी। बट आपको अपना इंटरेस्ट देखना है कि आपका इंटरेस्ट कहाँ है, आपका रिएक्ट में है, एंगुलर में है, व्यू में है। राइट? और या किसी और फ्रेमवर्क लाइब्रेरी में है। बहुत बार ऐसा होता है कि एंगुलर भी यूज़ नहीं हो रहा, रिएक्ट भी यूज़ नहीं हो रहा है कंपनी के अंदर, वो कुछ और यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल वो बैकबोन JS यूज़ कर रहे हैं, तो आपको उसमें अपनी एक्सपर्टीज़ सीखना होता है। बट जो फंडामेंटल है, मैं हमेशा कहता हूँ फंडामेंटल कभी चेंज नहीं होगा। जो आपका जावास्क्रिप्ट है वो हमेशा रहेगा। सो अगर आपका फंडामेंटल बहुत स्ट्रॉन्ग है तो कोई भी नई चीज़ को सीखना मुश्किल नहीं है जो उसी के अराउंड है। तो वेब डेवलपमेंट के अंदर गाइस अगर हम बात करें एप्लीकेशन डेवलपमेंट की, तो यहाँ पे हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है, सबसे पहले हमें समझना फंडामेंटल, जो है HTML CSS और जावास्क्रिप्ट। उसके बाद अब आपको मोबाइल में जाना है, आप मोबाइल में निकल जाइए। आपको वेब में ही फ्रंट एंड में और आगे जाना है तो आपके पास रिएक्ट है, एंगुलर है, Vue.js है। राइट? क्योंकि जो फ्रंट एंड प्रोफाइल है गाइज, ये है थोड़ी क्रिएटिव प्रोफाइल। यहाँ पे दो तरीके का काम होता है। आइदर आप एक वेबसाइट को डिज़ाइन कर रहे होगे, राइट, विद द हेल्प ऑफ फिग्मा, फ्रेमवर्क, फोटोशॉप, और उस डिज़ाइन को आप कन्वर्ट कर रहे होगे एज अ फ्रंट एंड डेवलपर HTML CSS जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके पूरी वेबसाइट को। या तो सेकंड एक होता है रोल, जो आप प्योर जावास्क्रिप्ट डेवलपर होगे, डिज़ाइनिंग में आप कम होगे बट लॉजिक बिल्डिंग में आप ज़्यादा होगे। फ्रंट एंड में दो रोल निकल के आते हैं और काफ़ी क्रिएटिव रोल है एंड बहुत डिमांड है, बहुत पैसा है। अगर मैं आपसे एवरेज बात करूँ, 6 लाख का मिनिमम पैकेज मान के चलिए और मैक्स 80 लाख तक, 90 लाख तक, डिपेंड ऑन किस प्रोडक्ट बेस को आप टारगेट कर रहे हो, डिपेंड करेगा। एंड सर्विस बेस में भी अगर आप स्विच करके अच्छे एक्सपीरियंस में जाते हो, 30 लाख, 35 लाख, 40 लाख, 45 लाख तक भी पैकेज मिल रहे होते हैं। बट 80 लाख, 90 लाख आपको प्रोडक्ट बेस में मिलेंगे, सर्विस बेस में थोड़े चांसेस रेयर रहते हैं। ठीक है? तो फ्रंट एंड गाइज वही है, जो दिखता है वही
बिकता है, ये प्रोफाइल ऐसी है थोड़ी। बैकएंड वाला अपना काम करता रहेगा बट उसके बाद उसको शोकेस करने के लिए नहीं है। अपने एंड पॉइंट को पोस्टमैन में टेस्ट कर लेगा बट एट द एंड फ्रंट एंड डेवलपर अच्छा अब दिख रहा है भाई, डेटा आ रहा है, अब दिख रहा है फॉर्म सबमिट हो रहा है, अब दिख रहा है यूज़र लॉगिन हो रहा है। यूज़र एंड यूज़र जो प्रोडक्ट ऑनर होगा और जो बिजनेस होगा वो उसी से हैप्पी होता है। तो बहुत ही क्रिएटिव प्रोफाइल है। इसमें ऑप्शंस निकल के आते हैं, आप वेब में निकल सकते हो, आप मोबाइल में निकल सकते हो, मोबाइल में रिएक्ट नेटिव है, हाइब्रिड ऐप्स है, राइट। एंड पर वो आपके इंटरेस्ट पे छोड़ता हूँ मैं खाली आपको बता रहा हूँ किसमें क्या है, और इनकी सबकी बहुत डिमांड है, बहुत स्कोप है, बहुत पैसा है, राइट। तो आपके पास मोबाइल ऑप्शन है, आपके पास वेब ऑप्शन है। अगर आपको टीवी ऐप्स बनानी है, मेरे एक नोन में है, हमारे सब्सक्राइबर है, पुष्कर नाम है उनका, अभी गुड़गांव में काम कर रहे हैं, वो टीवी ऐप्स पे काम करते हैं, राइट। वहाँ पे रिएक्ट यूज़ कर रहे हैं, राइट, रिएक्ट नेटिव यूज़ कर रहे हैं। सो यू नो आप अगर स्किल डेवलप करते हो वो कहीं भी आपकी फिट हो सकती है, बट आपको देखना मुझे मोबाइल में जाना है, मुझे वेब में जाना है, बट पैसा सब में अच्छा है, और बाकी आपके हार्डवर्क पे और आपके स्विच पे डिपेंड करता है आने वाला हाइक कितना होगा। तो फ्रंट एंड गाइस बहुत ही फैसिनेटिंग है नाउ डेज। अगर आप फ्रंट एंड डेवलपर हैं जो अभी सुन रहे हैं एज एक्सपीरियंस मुझे, और वो खुद एक्सपीरियंस है, सो उन्होंने एक वर्ड सुना होगा माइक्रो फ्रंट एंड। आजकल बहुत हर कंपनी का आर्किटेक्चर ही यही है, जैसे बैक एंड में माइक्रो सर्विस होता है, ऐसी फ्रंट एंड में माइक्रो फ्रंट एंड है, जिसमें एक एप्लीकेशन के अंदर आपका एक कंपोनेंट चल रहा होगा रिएक्ट के ऊपर, एक कंपोनेंट चल रहा होगा एंगुलर के ऊपर, और एक कंपोनेंट चल रहा होगा व्यूजेएस के ऊपर, राइट। सो ऐसी चीज़ें आपको, और ऐसा नहीं है कि इसको आप सीख के ही जाएं, आप कंपनी में भी सीख सकते हैं। कंपनी चाहती है कि आप एज अ फ्रंट एंड डेवलपर आ रहे हैं तो आपका जावास्क्रिप्ट बहुत अच्छा हो, आपके कोर कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हो, और आपको एक रिएक्ट या फिर एंगुलर या कोई भी लाइब्रेरी फ्रेमवर्क आपको आता हो, राइट। सो जेएस जो है, जावास्क्रिप्ट गाइस दिल है वेब डेवलपमेंट का, राइट, इस चीज़ को समझिए। तो अगर आपका जावास्क्रिप्ट अच्छा होगा तो वाह वाह है जी, स्पेशली इन फ्रंट एंड। मैं जो बाकी के 4 स्किल्स है उस पर बात करूँगा, अभी मैं वेब डेवलपमेंट के अराउंड ही हूँ, जिन लोगों का वेब डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है, सारी बातें उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो रिडक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। रिडक्स देखो स्टेट मैनेजमेंट के लिए यूज़ करते हैं हम, और स्टेट को अपडेट करना, जब आपका पेज रिफ्रेश होता है या जो आपके पास डेटा आ रहा है, जो पुरानी स्टेट में डेटा था और जो नया डेटा आ रहा है उसको अपडेट करना, राइट। तो स्टेट मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है एक एप्लीकेशन के अंदर, राइट। तो वहाँ पे ऑल्दो हमारे पास कॉन्टेक्स्ट एपीआई भी हम वो भी यूज़ कर सकते हैं, बट आजकल जितनी कंपनीज़ हैं ज़्यादातर वो रिडक्स यूज़ कर रही हैं, राइट। और रिडक्स की अपने आप में ब्यूटी है, मैं टेक्निकली अभी जाऊँगा नहीं, बट हल्का सा हिंट देता हूँ। वहाँ पे हम स्टोर क्रिएट कर लेते हैं, और अगर मान लीजिए आप कितना प्रॉप ड्रिलिंग करेंगे, राइट। आप फॉर एग्जाम्पल आपके पास बहुत सारे कॉम्पोनेंट्स हैं, अब एक कॉम्पोनेंट से डेटा हमें सब में भेजना है, आप कितना प्रॉप का यूज़ करके बेचते रहेंगे, प्रॉप डीलिंग करते रहेंगे, बहुत टाइम टेकिंग है। तो इसलिए हमारे पास वहाँ पे हम उसको एक तरीके से सेंट्रलाइज कर लेते हैं, अपने डेटा को ग्लोबल स्टेट बना देते हैं, और वो ग्लोबल स्टेट सभी कंपोनेंट्स के अंदर शेयर हो जाती है। रिडक्स बहुत ज़रूरी है अगर आप फ्रंट एंड के अंदर हैं, रिएक्ट और रिडक्स, ठीक है। सो बाकी जो मेरा अनुभव है, मैंने देखा है कंपनीज़ के अंदर एक और बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रंट एंड के अंदर, जस्ट टेस्टिंग। अब वेबसाइट आपने बना ली, आप काम कर रहे हो, कंपोनेंट को टेस्ट भी तो करना है। अब उसके लिए सॉफ्टवेयर टेस्टर है, बट एक एज अ डेवलपर मेरी टेस्टिंग बनती है कि मैं एक डमी डेटा भेजूँ तो मेरा कंपोनेंट कैसे वर्क कर रहा है। तो वहाँ पे जस्ट जैसे टेस्टिंग फ्रेमवर्क्स आते हैं जेएस के अंदर, जो बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आप फ्रंट एंड डेवलपर जाएंगे तो आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आप वो मेथड लिख रहे हो उसको टेस्ट करने के लिए, वहाँ पे जस्ट का यूज़ हम कर रहे हो, राइट। सो टेक्नोलॉजी वाइज रिएक्ट, एंगुलर, रिएक्ट नेटिव, एंगुलर, व्यू.js, ये सभी फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज़ हैं, एंड इनमें आप अपना करियर देख सकते हैं। इंटरेस्ट मैंने आप पे छोड़ दिया, आपको वेब में रहना है, मोबाइल में रहना है, या फिर टीवी ऐप्स बनानी है, राइट। एट द सेम टाइम वेरी इंपॉर्टेंट बैकएंड प्लस डेटाबेस। अगर आपको प्योर बैकएंड में जाना है तो आपको डेटाबेस का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। और बैकएंड के अंदर हमारे पास जो लैंग्वेजेस निकल के आते हैं, जो कॉमनली यूज मैंने देखा है, स्प्रिंग बूट कंपनीज में बहुत यूज़ होता है फॉर एंड पॉइंट क्रिएशन, वेब सर्विसेज बनाना, माइक्रो सर्विसेज, बहुत ज़्यादा डिमांड है गाइस, सच बता रहा हूँ। स्प्रिंग बूट, अगर स्पेशली जावा में जिनका इंटरेस्ट है उनको मैं एडवाइस करता हूँ कि तुम जावा के अंदर, तुम्हारे पास पता है क्या अच्छा ऑप्शन है, कोर कॉन्सेप्ट, जावा 8 और स्प्रिंग बूट के अंदर माइक्रो सर्विसेज और वेब सर्विसेज। चले जाओ इंटरव्यू देने, ऐसा नहीं कि तुम्हें जेएस भी सर्वलेट करना है, कुछ अब कंपनी की अगर रिक्वायरमेंट हो तो सीख लेना, कर लेना साथ साथ, बट इतना ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड पाइथन हो गया और नोड प्लस एक्सप्रेस। तो नोड प्लस एक्सप्रेस को भी आप एज अ बैकएंड डेवलपर जा सकते हो, और पाइथन में भी एज अ बैकएंड डेवलपमेंट जा सकते हो। सो बैकएंड के अंदर जो मुझे समझ आता है, तो और भी हैं, ASP.NET है, और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, ऐसा नहीं कि उनमें डिमांड नहीं है, बट ये वो जो चीज़ें हैं जो कंपनी से बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज़ हो रही हैं, और इनकी देखो जिसकी जो सबसे ज़्यादा चीज़ यूज़ होगी उसके लिए इंजीनियर्स ज़्यादा चाहिए होंगे, मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ। अब ये मत कहना भैया आपने बताया नहीं यार, आपने PHP बोला नहीं। देखो PHP या कोई भी लैंग्वेज, सबका कहीं ना कहीं वो किसी ना किसी कंपनी में, मिड कैप कंपनी हो, स्टार्टअप हो, कहीं ना कहीं वो यूज़ हो रही होगी, बट ये मैं वो बातें कर रहा हूँ जिनकी बहुत ज़्यादा, जिनमें ग्रोथ और पैसा ज़्यादा है। तो स्प्रिंग बूट एज अ बैकएंड डेवलपर, पाइथन
एंड नोट प्लस एक्सप्रेस। मैंने जितने जैसे मेरे जो अराउंड इंजीनियर्स हैं एज अ बैकएंड, मैंने उनको इन रोल पे काफ़ी देखा है। ठीक है, सो क्या भैया चैट जीपीटी मेरी जॉब ख़त्म कर देगा या मतलब एआई आने वाला फ्यूचर है? बिल्कुल जी, एआई की हेल्प से बहुत चीज़ें आसान हो रही हैं। जो कंटेंट वाली जॉब है, कंटेंट ओरिएंटेड, जिसमें कंटेंट लिखा जाता है, वो जॉब बिल्कुल इम्पैक्ट है। बट एज अ फ्रंट एंड डेवलपर अगर मैं आपको कहूँ तो मुझे तो बहुत चैट जीपीटी ने हेल्प की है। मान लीजिए कोई कोड है मुझे समझ नहीं आ रहा है, आप डायरेक्टली चैट जीपीटी से पूछो, पूरा कोड आपको समझा के दे देगा, राइट? आप कहीं स्टक हैं, आपको कोई मेथड लिखना है, कोई बेटर ऑप्टिमाइज सोल्यूशन चाहिए, तो चैट जीपीटी कहीं ना कहीं आपकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर रहा है। अभी तक तो ये है। एंड मुझे लगता है कि आप किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं, अगर वो कंपनी चाहती है कि उसका काम चैट जीपीटी करे, तो उनको पहले ट्रेन कराना पड़ेगा पूरा अपना बिजनेस उस चैट जीपीटी को। क्या ये फिजिबल है? मे बी ये फ्यूचर में फिजिबल हो, बट अभी मैनुअल इंटरवेंशन तो चाहिए ही चाहिए, राइट? माइंड इंसान का, देखो वो एक मशीन है जिसको ट्रेन करा जा रहा है, तो मशीन को जैसा सिखाओगे वो पॉजिटिव भी कर सकते हैं, नेगेटिव भी कर सकते हैं। बट एक इंसान है, उसको आप सैलरी दे रहे हो, तो माइंड है उसके पास, वो अपना माइंड यूज़ करेगा और बार बार चीज़ों को चेंज कर सकता है माइंड के हिसाब से। तो थोड़ा सोचो, प्रैक्टिकल सोचो, राइट? ये टूल्स आ रहे हैं, इसको एज अ अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कराने में यूज़ कर सकते हो। कोई आपकी जॉब नहीं खाएगा, आप सेफ हैं, राइट? सो ये गाइज मेरा जो फर्स्ट था वेब डेवलपमेंट था। और इसमें एक क्वेश्चन आता है डीएसए। देखो अगर आप फ्रंट एंड प्रोफाइल के लिए जा रहे हो तो डीएसए इतना ज़्यादा आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया जाता। देखो अगर मैं कंपेयर करूँ एक बैक एंड प्रोफाइल से तो उतना तो नहीं होता है, बट येस अगर आप फैंग कंपनी को टारगेट कर रहे हो तो वहाँ पे चाहे फ्रंट एंड हो बैक एंड हो लेवल सेम रहता है। बट इसके अलावा जो और कंपनीज़ हैं, स्पेशली अगर आप फ्रंट एंड के लिए जा रहे हो तो वहाँ पे मेन फोकस रहता है कि आपके एरे के ऊपर कैसे लॉजिक्स हैं, आपके स्ट्रिंग के ऊपर कैसे हैं, सेट कैसे आप यूज़ करते हो, कैसे आपके माइंड सेट है फॉर मैप, राइट? उसके अराउंड क्वेश्चंस ज़्यादा रहते हैं और कोर जावास्क्रिप्ट के ऊपर फोकस ज़्यादा किया जाता है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मैंने पेटीएम में इंटरव्यू दिया, मैंने एडिडास में दिया, मैंने और भी बहुत सारी कंपनीज़ में दिया, मैंने ये चीज़ देखी है वहाँ पे, राइट? तो मैंने ऑलरेडी एक सीरीज़ बना रखी है डीएसए की, यू कैन गो एंड वॉच माय डीएसए सीरीज़। मैंने उसमें सारे क्वेश्चंस कवर किए हैं। तो येस एक एज रहता है फॉर फ्रंट एंड पीपल वहाँ पे। अगर आपके डिज़ाइनिंग स्किल्स अच्छे हैं, आपके कोर्स स्किल्स अच्छे हैं और आपके डेवलपमेंट स्किल्स अच्छे हैं तो वहाँ पे आपको एक एज मिलेगा। एंड ये मैंने देखा है, मैंने काफ़ी एक्सपीरियंस किया है और अच्छा लोग पैकेज उठा रहे होते हैं, राइट? सो सेम अगर आपको एज अ फुल स्टैक जाना है तो मैं हमेशा कहता हूँ, हर एक इंसान से कहता हूँ, एक मर्न और मीन आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। अगर आप ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, आज जावा में थे, अब आपको फ्रंट एंड में भी जाना है तो वो एक अलग बात है कि आपने जावा में, जैसे मैंने जावा में करियर स्टार्ट किया, बाद में मैं रिएक्ट पे मूव हो गया प्रॉपर, आज एक फ्रंट एंड डेवलपर हूँ। बट अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हो तो मैं आपको मीन और मर्न आपको कहूँगा, जो आपका एक अच्छा रास्ता खोल सकता है ग्रोथ वाइज भी और पैसे वाइज भी। तो गाइस ये मेरी पूरी अंडरस्टैंडिंग थी मेरे फर्स्ट जो डेजिग्नेशन है एक वेब डेवलपर के लिए, जब बहुत सारे रास्ते खुलते हैं, बहुत ग्रोथ है और बहुत पैसा है, ठीक है? फिर भी तुम्हारे दिमाग में कोई डाउट हो तो कमेंट में जरूर लिखना। सेकंड जो गाइस निकल के आती है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, डेवऑप्स क्लाउड। वेरी इंटरेस्टिंग, डेवलपमेंट और ऑपरेशन, राइट? एक डेवऑप्स इंजीनियर क्या करता है, ऑपरेशन को और जो डेवलपमेंट टीम है उनको जोड़ता है। अब आप कोई भी वेबसाइट बना रहे हैं, एप्लीकेशन डेवलपमेंट कर रहे हैं, उसको आप डिप्लॉय करेंगे, आप मैनुअल डिप्लॉय करेंगे? नहीं, हर कोई चाहता है कि उसको ऑटोमेटेड तरीके से डिप्लॉय करना, कि आपको बार बार कोड बिल्ड ना करना पड़े, ऑटोमेटिकली कोई स्क्रिप्ट आपके लिए काम कर रही हो। तो यहाँ पे कुछ कंपनीज़ के अंदर डेवलपर ही ये काम कर रहा होता है। जैसे लास्ट कंपनी में ये काम खुद कर रहा था, बट अभी जैसे एडिडास में हमारे पास एक प्रॉपर टीम है जो एक डेवऑप्स की टीम है, जिनको क्लाउड का नॉलेज भी होता है। कहीं ना कहीं सर्वर चाहिए तो कोई आपका क्लाउड सर्वर होगा, एज्योर हो सकता है, AWS हो सकता है, वहाँ पे आप एप्लीकेशन को डिप्लॉय करोगे। तो अभी आप स्क्रीन पे देख भी रहे हो, मैंने कुछ सैम्पल भी देने की कोशिश करी है, आप रिलेट कर पाओगे। तो इस सैम्पल के अंदर देखो, जैसा कि आप पूरा देख रहे हो कि आप गिट कमांड यूज़ करोगे, कोड को कमिट करोगे और फिर वो कोड जाएगा, बिल्ड बनेगी, बिल्ड बनने के बाद टेस्ट केसेस देखे जाएंगे। वहाँ बहुत सारे फ्रंट एंड टूल्स भी आते हैं, ES लिंट होता है कि भाई कोड क्वालिटी चेक करना, सोनार के यूज़ करके कोड क्वालिटी चेक करना, और फाइनल जाके आपका एक इमेज क्रिएट होती है, पूरी एप्लीकेशन जो बिल्ड बनी है वो इमेज आपकी डॉकर हब पे डिप्लॉय होगी। और फिर वहाँ पे एनसिबल जैसे टूल होते हैं, आप डेफ पे, UAT पे, डिफरेंट इन्वायरमेंट पे आप कोड को डिप्लॉय कर रहे होते हो। तो ये बहुत अच्छा एक डायग्राम है, मेरे को लगा कि मैं इसको जरूर डालूँ, आपको बताऊँ। इस डायग्राम का इंपॉर्टेंस ये है कि भाई पूरा डिप्लॉयमेंट मेरा ऑटोमेटेड तरीके से हो गया, राइट? तो ये जो प्रोफाइल है गाइज बहुत इंटरेस्टिंग है एंड डेवऑप्स का बहुत ज़्यादा फ्यूचर है। एंड अगर आप क्लाउड साथ में और जोड़ लें तो वाह वाह है। और अगर एक डेवलपर डेवऑप्स भी कर लेता तो आप सोचो, एक कंपनी के अंदर भाई एक ही रिसोर्स डेवलपमेंट भी कर रहा है और उसको डेवऑप्स का भी अच्छा आइडिया है। अब डेवऑप्स इंजीनियर क्या करता है, उसको क्या पता होना चाहिए, उसको बेसिकली उससे एक्सपेक्ट किया जाता है कि एप्लीकेशन जब डिप्लॉय हो, अगर उसमें ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ रहा हो, कैसे उस ट्रैफिक को आप मैनेज करोगे। वहाँ पे कुबरनेटिस आता है, कुबरनेटिस का आपको पता होना चाहिए, राइट?
तो एक अच्छा ऑप्शन है यार ये, अगर आप डेवऑप्स में जाते हो इसकी बहुत डिमांड है। एंड आप वहाँ पे CI/CD आपने सुना होगा, कॉन्टीन्यूस इंटीग्रेशन कॉन्टीन्यूस डेवलपमेंट, राइट। तो वहाँ पे आप YML फाइल लिखते हो या आप स्क्रिप्टिंग के लिए कुछ और भी यूज़ कर सकते हो, और उस YML फाइल के अंदर सेट ऑफ स्टेटमेंट होते हैं कि डेव के लिए क्या स्क्रिप्ट चलानी है, क्या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस चलेंगी, UAT के लिए क्या इंस्ट्रक्शंस चलेंगी, और प्रोडक्शन के लिए क्या इंस्ट्रक्शंस चलेंगी। उसके हिसाब से आपकी एप्लीकेशन डिप्लॉय हो रही होती है पूरे ऑटोमेटेड तरीके से। एज अ डेवलपर मेरा क्या काम है, मुझे उस कोड को कमिट करना है बस, उसके बाद चीज़ें और PR रेस करनी है, कोड तो रिव्यू करवाना पड़ेगा, और जैसे ही मेरी PR अप्रूव्ड, मर्ज किया, बाकी सारा काम ऑटोमेटेड। ठीक है, सो ये सब चीज़ें सेटअप करने वाला इंसान जो पीछे होता है वो होता है डेवऑप्स इंजीनियर। तो गाइज मेरी ये सेकंड जो मेरी प्रोफाइल है, ये सब इक्वल प्रोफाइल है वैसे, तो ये डेवऑप्स इंजीनियर बहुत डिमांड है। अब जी थर्ड स्किल की बात करते हैं वो है डेटा साइंस। अब डेटा साइंस गाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ग्रोइंग स्किल्स है, एंड इसमें निकल के आता है आपका डेटा एनालिस्ट और डेटा इंजीनियर और डेटा साइंटिस्ट। अब डेटा जो एनालिस्ट होता है वहाँ पे जो स्किल्स चाहिए होते हैं वो है पाइथन, राइट, पावर BI हो गया, डेटा को विजुलाइज करना, राइट, उसके बेस पे बिजनेस डिसाइड करेगा, अच्छा लास्ट ईयर हमारी ग्रोथ इतनी थी अब इतनी है, राइट। अब जैसे आप, मैं एग्जांपल देता हूँ कि आपको क्रेडिट कार्ड वालों के कॉल आते हैं, उनको कैसे पता चलता है कि भाई इसको इतना ही लोन ऑफर करना है, क्योंकि उनके पास कोई डेटा होता है, डेटा साइट है, राइट, जो कस्टमर केयर वाले लोगों को मिला होता है। अब वहाँ पे एक डेटा एनालिस्ट है, एक इंजीनियर एक कंपनी में काम कर रहा है, राइट, और वो डेटा सेट के बेस पे आइडेंटिफाई कर रहा होता है कि इस इंसान को इतना लोन देना है। सो ऐसी, और डेटा एक, जो डेटा है ना एक कंपनी के लिए बहुत बड़ी सी चीज़ है, राइट। अगर वो डेटा नहीं है तो कंपनी नहीं। सो डेटा तो यार एसेट है एक कंपनी के लिए। सो ये जो प्रोफाइल्स हैं आपके, डेटा इंजीनियर जो डेटा को ऑप्टिमाइज़ कर रहा होता है, राइट, ऑप्टिमाइज़ करके डेटा साइंटिस्ट को, डेटा एनालिस्ट को दे रहा होता है, ये तीनों प्रोफाइल हैं। बट स्टार्ट मोस्टली लोग डेटा एनालिस्ट से करते हैं, उसके बाद फिर बेस्ड ऑन कंपनी रिक्वायरमेंट चीज़ें सीख रहे होते हैं। और जैसे स्पार्क हो गया, राइट, और आपका पाइपलाइन क्रिएट करना हो गया पूरी ऑर्गेनाइजेशन की, राइट, तो ये आपका डेटा इंजीनियर करता है। डेटा को क्लीन करना, फिल्टर करना, ये आपका डेटा एनालिस्ट का काम होता है। एट द सेम टाइम डेटा साइंटिस्ट पूरा जो एनालाइज करता है बिजनेस पॉइंट के हिसाब से, बिजनेस किस तरीके से बिजनेस ग्रो कर रहा है, उन सब चीज़ों को ध्यान में रख के। और ये जो आपका डेटा साइंटिस्ट होता है ये डील करता है स्ट्रक्चर डेटा भी और अनस्ट्रक्चर डेटा भी। तो ये प्रोफाइल्स अपने आप में बहुत ही ग्रोइंग प्रोफाइल है, उनमें बहुत पैसा है। एंड डिपेंड ऑन कि आप सर्विस बेस में काम कर रहे हो, प्रोडक्ट बेस में कर रहे हो, कहाँ कितना पे स्केल है, बट इन सब की बहुत डिमांड है। एंड एक्सपीरियंस, और स्पेशली जो लोग डेटाबेस रोल में है ना, उनके लिए तो ये डायरेक्ट रास्ता खोलता है। अगर आप डेटाबेस वाले रोल पे हो, क्योंकि सिक्वल है यार, सारा खेल सिक्वल का है। सिक्वल चाहे आप डेटा एनालिस्ट हो, डेटा साइंटिस्ट हो, या फिर आप डेटा इंजीनियर हो, सिक्वल का अगर आपका सिक्वल बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपके लिए ओपन रास्ता है। ये एक्सपीरियंस लोगों के लिए कह रहा हूँ, आपके लिए ओपन रास्ता है, ठीक है। उसके बाद मेरे जिसको लोग बहुत कम समझते हैं वो प्रोफाइल है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। बहुत डिमांड है जी, बहुत स्कोप है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का। बिलीव मी, सॉफ्टवेयर टेस्टर्स कभी कभी ज़्यादा भी कमा रहे होंगे, आप देखोगे, क्योंकि यार हर किसी के एक्सपीरियंसेस अलग है। कोई स्विच किस टाइम पे कर रहा है हमें नहीं पता। मैनुअल टेस्टिंग से स्टार्ट होगी कहानी, और ऑटोमेशन के अंदर सेलेनियम है, HP UFT यूजिंग VB स्क्रिप्ट है, और आपका साइप्रेस है, APM मोबाइल टेस्टिंग है, और स्क्रिप्टलेस टूल भी आते हैं जहाँ पे स्क्रिप्ट ज़्यादा, लैंग्वेज ज़्यादा यूज़ नहीं करते हम, स्क्रिप्टलेस होते हैं, उसमें स्क्रिप्ट की ज़रूरत नहीं होती। टोस्का हो गया, और वेब ड्राइवर IO टूल हो गया। ये कुछ ऐसे ऑटोमेशन टूल्स हैं गाइस, स्क्रिप्टलेस भी है, स्क्रिप्ट के साथ भी है। जो स्क्रिप्ट के साथ है वो सेलेनियम है, और HP UFT बाय यूजिंग VB स्क्रिप्ट हो गया, एंड साइप्रेस हो गया, APM हो गया। बिलीव मी गाइस, जो हम कोडिंग कर रहे होते हैं इनको भी कोड करना होता है, उसके हिसाब से चीज़ें ऑटोमेट करते हैं। बट सॉफ्टवेयर टेस्टिंग बहुत ही फैसिनेटिंग प्रोफाइल है। मेरे को लगता है ठीक है, मैं एक डेवलपर हूँ, मैं एक कोड कर रहा हूँ, मेरा एक इमोशनल अटैचमेंट रहेगा कोड के साथ, राइट, तो मैं उस हिसाब से टेस्टिंग करूँगा। बट टेस्टर को पॉजिटिव टेस्टिंग भी करनी होती है, नेगेटिव भी करनी होती है। टेस्टर एक कंपनी के अंदर बहुत ज़रूरी है। किसी भी प्रोजेक्ट को अगर गो लाइव करना है, टेस्टर वहाँ पे बहुत ज़रूरी है। हर एक कंडीशन को देखना, बाउंड्री पॉइंट्स निकालना कि हाँ ये पूरा इसका क्या फ्लो रहेगा, और उसके हिसाब से टेस्टिंग करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। ओके, एंड सेल्सफोर्स के बारे में बात करता हूँ जो लास्ट मेरी रहेगी। एंड इसके अलावा भी और प्रोफाइल्स हैं, सपोर्ट प्रोफाइल्स हैं, सबकी गाइस डिमांड है, हर कोई ना कोई उन प्रोफाइल्स में काम कर रहा होगा। बट मैंने वो प्रोफाइल्स बताने की कोशिश करी हैं जिनमें बहुत ग्रोथ और बहुत पैसा है। मैं करंटली काम कर रहा हूँ एक सेल्सफोर्स टीम के साथ, मेरा जो भी करंट प्रोजेक्ट है, और वहाँ पे मैं प्रोजेक्ट के बारे में ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा, बट येस, एक हमारे पास सेल्सफोर्स टीम है, उनका पूरा CRM है। एंड वहाँ पे बिकॉज सेल्सफोर्स के अंदर एक आता है CRM, एक होता है डेवलपर प्रोफाइल, राइट। सो पूरा एप्लीकेशन बिल्ड है CRM के ऊपर, और उसमें मेरा जो एक सेंटर पार्ट है जहाँ पे मैं रिएक्ट यूज़ कर रहा हूँ, एक कंपोनेंट यूज़ कर रहा हूँ रिएक्ट का, और जहाँ पे सेल्सफोर्स वाले और रिएक्ट वाले साथ में काम कर रहे हैं। सो बहुत डिमांड है जी सेल्सफोर्स की, एंड बहुत पैसा है। आपने पॉडकास्ट देखे होंगे, इन सभी टॉपिक्स के ऊपर मैंने करे हैं, एंड लोग अच्छा कर रहे हैं एंड अच्छा कमा रहे हैं। तो अगर आप कहोगे, अगर आप इन सब के बारे में और ड्रिल डाउन करना चाहते हो और जानना चाहते हो, मैं तुम्हारा
आपको ज़्यादा परेशान नहीं करूँगा। मैंने इन सब पे वीडियोस मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, आप अपनी ज़रूरत के अनुसार, क्योंकि अगर मैं डेटा साइंस आपको समझाने बैठ गया यहाँ पे तो ये वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा, तो मैंने सबके यूज़फुल लिंक दे रखे हैं। मैं ज़्यादा कुछ डिस्क्रिप्शन में हम कचरा नहीं करेंगे, बहुत सिंपल रखूँगा चीज़ें, उन्हें आप जाके देखो, समझो और आपको बहुत आइडिया मिलेगा। तो अगर आप फ्रेशर हैं तो आई थिंक ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगी चीज़ों के बारे में जानने को। एटलीस्ट एक कंपनी के अंदर, एक सॉफ्टवेयर कंपनी में कैसे काम होता है, आपको एक आइडिया लगेगा, क्योंकि ये सारी प्रोफाइल्स इंपॉर्टेंट है। जब एक प्रोडक्ट लाइव हो रहा होता है, इन सभी लोगों से हमें इनसे हाथ मिला के जाना होता है, तो हम उसे लाइव कर पाते हैं। ठीक है, सो आई होप गाइज आपको इस वीडियो ने बहुत क्लैरिटी दी होगी, फिर चाहे चैट जीपीटी के बारे में हो, वेब डेवलपमेंट के बारे में हो, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, डेवऑप्स, डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिस्ट, सेल्सफोर्स। एंड अगर कुछ और तुम सोचते हो, मेरी बात से एग्री नहीं करते, डिसएग्री करते हो, तो कमेंट में लिख सकते हो। मैं डेफिनेटली आपको कमेंट पढ़ूंगा एंड ट्राई करेंगे अगर उस पर हमें वीडियो की ज़रूरत पड़ती है तो। ठीक है, थैंक यू सो मच, इतनी देर आप लोगों ने मुझे सुना। जो लोग यहाँ तक आ गए हैं तो लाइक तो बनता है, तुम मेरे साथ इतनी देर तक वीडियो में रहे। जो लोग चले गए बीच में कोई बात नहीं, बट जहाँ तक अगर आ गए हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना, कमेंट करना, लाइक एम यू कैन सी कर देना ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। बाकी लिंक्डइन पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो, बाकी टेलीग्राम में आ जाओ अगर अब तक नहीं आए। कहाँ हो भाई, आ जाओ फटाफट से। ठीक है, चलो जी, मिलता हूँ फिर किसी और वीडियो में। टिल देन ध्यान रखिए, थैंक यू सो मच।